नमस्कार, आप देख रहे हो TNN उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट है। आज मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट के भिंगराड़ा क्षेत्र पे हूं। भिंगराड़ा क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज भिंगराड़ा है। आप देख सकते हो, मैं दिखा सकता हूं, चंपावत पर है। बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है। छात्रों का भविष्य अंधकार में, सरकार के वादे हुए हवा हवाई। ये मैं आज क्यों कह रहा हूं? ये जो विद्यालय है उसकी मैं हकीकत आपको बताना चाह रहा हूं। ये मैं इस जो विद्यालय है इसका पूरा लेखा जोखा इन कागजातों में मैं लेके आया हूं। तो मैं आज आपको बता देता हूं, जो ये स्कूल है, लमसम स्कूल में 15 से 20 गांव के बच्चे आते हैं। बहुत सारी लिस्ट है, गांव का नाम क्या बताऊं, बहुत सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लमसम 400 बच्चे हैं, 397 बच्चे हैं। इस स्कूल ने बहुत ही होनहार टॉपर बच्चे, उत्तराखंड का नहीं पूरे देश विदेशों का नाम रोशन किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 2019 वर्ष में मैं इसी स्कूल में आया था। इसी स्कूल की मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी। जो ऑस्कर अवार्ड होता है, अवार्ड के माध्यम से जो यहाँ की एक बच्ची थी, जापान में जो एंसर अवार्ड होता है, तो उसकी वजह से जापान भी गई हुई है। और यहाँ का जो पढ़ाई का स्तर है हमेशा 100% रहता है। कई बार ऐसे हो सकता है कि 96 है। हमेशा यहाँ के स्कूल की जो खास बात है, 100% यहाँ का रिजल्ट रहता है। सरकार एक तरफ से बड़े बड़े वादे करती है कि ये है वो है। आज मैंने क्यों कहा कि बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि अंधकार में किस लिए है। इस स्कूल में जो शिक्षक है, बहुत ज़्यादा स्टाफ खाली है। इस स्कूल में जो इतने सारे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। ये है प्रॉब्लम, इसलिए अंधकार में है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पूरा डिटेल है हमारे पास, पूरा बायोडाटा लेके आए हैं हम। तो सर ने बताया था कि आप देख सकते हो 10+2 का देख सकते हो, सॉरी 11+2 का है। साइंस में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान के पद रिक्त हैं। आर्ट में भूगोल, हिंदी, संस्कृत, हालांकि इनमें गेस्ट टीचर का थोड़ा सा, इनको गेस्ट में जो टीचर हैं उनकी सहायता ली जा रही है इनमें। और हाई स्कूल में रिक्त पद मैथ, गणित, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका पद रिक्त है। अंधकार में है या नहीं है? सरकार से, प्रशासन से, शिक्षा विभाग से मैं पूछना चाहता हूँ, अंधकार में है नहीं है? साइंस, विज्ञान, अंग्रेजी के टीचर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्यता है, मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊंगा। हिंदी हमारी मातृभाषा, उसके टीचर नहीं है। यह है समस्या। आज मुझे दुख लगा, परेशान हुआ, तो इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, हमारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि बिष्टी जी आप हमारे स्कूल में आके एक बार देखिए, यहाँ के जो अभाव के उनसे यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ की मार्केट है। ये क्रम संख्या 4 है। तो ये बैठे हुए हैं, तो ये सर लोग बैठे, नमस्कार सर, नमस्कार। तो बैठे हुए हैं, नमस्कार। तो भैया बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। रोहित सिंह, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो। तो रोहित ने इंग्लिश पढ़े, यहाँ के इंग्लिश के टीचर नहीं है? जी है, इंग्लिश के टीचर नहीं है। तो आपको क्या समस्या हो रही है? हमारे पास टीचर न होने की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सारे लेसन कंप्लीट नहीं कर पाते, कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता। अच्छा, आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और हिंदी के भी नहीं है टीचर? जी, हिंदी और विज्ञान के भी नहीं। तो हिंदी और विज्ञान के भी नहीं, पढ़ाई में दिक्कत रहती होगी? जी।
अच्छा, तो और बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बालिकाएं हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रश्मि है। रश्मि है। हाँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो आप? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बेटा ये बताओ कि आपको समस्या किस चीज़ में आ रही है? हमें आ रही है मेन सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस है, मैथ तो हमारी है नहीं, तो क्या कहते हैं इंग्लिश, जो मतलब कठिन डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उनमें हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। वैसे तो हम लर्न कर ही रहे हैं घर में, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे स्कूल में टीचरों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हमारे आने वाले भाई बहनों को दिक्कत ना हो और हम भी अच्छे से इस बार बोर्ड का रिजल्ट बेहतर बना सकें। ये है टैलेंट लड़की का, कंठस्थ रूप से और साफ रूप से बोल रही है। इसको बोलते हैं लगन। इस लगन को पूरे करने के लिए सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। सरकार यहाँ टीचर नहीं दे रही है, मेन रिक्त पद स्थित है। तो बेटा आप पढ़ने में घर में पढ़ते हो, मेहनत करते हो? हाँ, घर में तो हम अपने इतना कर ही रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला हो, क्योंकि बिना टीचर के कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें भी मतलब ज़रूरत है टीचरों की। हम चाहते हैं कि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो हमें समझाया जाए, पूछे। हम इंग्लिश का टीचर नहीं होगा तो बच्चे पूछेंगे कैसे? हिंदी का कोई सवाल है या भूगोल का कुछ चीज़ है, अगर नहीं आ रहा है तो पूछेंगे कैसे? क्योंकि उसके तो टीचर ही नहीं है। हाँ, हिंदी जैसे कि मतलब उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, माना हिंदी हम कर लेते हैं थोड़ा। इंग्लिश की नहीं है तो इंग्लिश में की कैसे नहीं कर है। लेते हो? अब इंग्लिश तो हम यहाँ विलेज में रहते तो हम ट्यूशन भी इतना कोई नहीं पढ़ा पाता है। पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की स्कूल की हालत ये कर दी है। बच्चों का जज्बा लाजवाब है। मैं इनको सलूट करता हूँ, ऐसे बच्चों को सलूट करता हूँ। और ऐसे बच्चों को जो मैं सरकार से कह रहा हूँ कि इन बच्चों को प्रोत्साहन दें और सरकार अपने झूठे आश्वासन ना करे और हकीकत पे इनके लिए टीचरों की व्यवस्था की जाए, जो भी रिक्त पद है उनको हो जाए। तो हम कार्यालय में भी पहुंच गए हैं। जो प्रधानाचार्य प्रभारी जी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो दैनिक स्थिति है, बच्चों का जो जीवन अंधकार में जी रहा है, बच्चे अंधकार में। जी सर, तारादत्त प्रभारी प्रधानाचार्य। अच्छा, तो सर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके टीचर नहीं है सर। उनसे बहुत समस्या होती है, क्योंकि हमारे क्लास जो जितनी भी क्लास हमारी लगती है, लगभग 8-9 क्लास हैं, तो उसमें पूरे टीचर नहीं जा पाते हैं। और मुझे जहाँ तक है कि ये यहाँ पर कार्यालय कार्य को संभालना पड़ता है, तो बहुत सारी डाकें बनानी पड़ती हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको कौन पढ़ाए, वो एक समस्या आती है। जो सर मैंने अभी स्कूल से जो डेटा लिया है उसमें बहुत सारे जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, भूगोल, साइंस, जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके टीचर नहीं हैं यहाँ पे। और जो स्कूल है बहुत फेमस स्कूल है, प्रसिद्ध वाला स्कूल है। यहाँ से जो बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत अपना नाम देश विदेश में इन्होंने रोशन किया है। जापान तक ऑस्कर अवार्ड से यहाँ की बालिकाएं गई हैं सर। तो सर इस स्कूल की ऐसी दैनिक स्थिति क्यों है सर? सर इसमें तो मुख्य वो जो वो कार्य होता है, वो केवल स्टाफ अगर पूरा यहाँ पर हो जाए तो शायद ये पूरी व्यवस्था सही से हो जाएगी, ये मेरा मानना है। और ये हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इसको मैं झेल रहा हूँ परेशानी, क्योंकि हर बच्चे को मैं फ़ायदा दिलाना चाहता हूँ। किस प्रकार से फ़ायदा हो, वो केवल स्टाफ के कारण, स्टाफ के न होने से ये दिक्कत आ रही है। सरकार के जो वादे हैं वो हवा ही रह रहे हैं। वास्तव में ये हालांकि खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, देखो ये खुल के बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी स्टाफ के हैं, अपने स्टाफ के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सत्यता क्या है ये आपको स्वयं हमने कागजातों के माध्यम से धरातल पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। सर सुरेश जी, यहाँ की जो हालत है बड़ी गंभीर है और यहाँ जो मेन सब्जेक्ट के पद हैं वो रिक्त हैं। जैसे ले लो साइंस, ले लो भूगोल, ले लो हिंदी, ले लो, हमारी मातृभाषा हिंदी है। ऐसे ऐसे मूल पद जो जिससे नींव रखी जाती है स्कूल की, वो पद रिक्त हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? सर अब पद तो रिक्त हैं ही, मेन विषय हैं तो पद रिक्त हैं ही। और जब से हमसे यहाँ सूचनाएं मांगी जाती हैं रिक्त या कार्यरत की, तो हम अपडेट हमेशा कराते रहते हैं। अच्छा। अब विभाग से यदि कोई नियुक्ति इस प्रकार की हो नहीं रही है तो क्या होगा? तो सर आप विभाग को जो ये रिक्त पद हैं उनको सूचित कराते हो? जी, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनको? मुख्य शिक्षा अधिकारी से लेके डी कमांडल नैनीताल से लेके निदेशालय देहरादून तक हम अपडेट कराते रहते हैं यहाँ के रिक्त पदों के बारे में। अच्छा। हाँ, विगत कई माहों से तो मैं लगातार ही करा रहा हूँ। जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो बच्चों की पढ़ाई डाउन होना है। डाउन हो रही है। 100% में से हमारा 95-94 में ऐसे आ रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब ये डाउन ही हो रहा है। डाउन हो रहा है, जो बच्चों का पढ़ाई का स्तर है बहुत डाउन हो रहा है बहुत। तो सर आप कौन से पद में हैं? सर हम उपनल के तहत प्रयोगशाला सहायक के पद पर हैं। अच्छा। हमें यहाँ 10 साल हो गए हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि अभी हमारा निकाल तो वैसे
अंधकार में हमारा भविष्य अंधकारमय है। तो ऑलरेडी बच्चों का तो हो ही रहा है। बच्चों का तो सर हो ही रहा है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ना, मतलब अपने वहाँ पर जहाँ पे कक्षा किसी खाली है वहाँ जाने के साथ साथ ऑफिस का काम भी करते हैं, लेकिन हमारे बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। सोचना चाहिए जी। तो यहाँ पे विगत कितने वर्षों से है कार्य? 10 साल हो गए सर। 10 साल हैं। शिक्षक और शिक्षा के बारे में सर क्या चुनौतियाँ हैं? सर देखिए, जैसा मैं इस विद्यालय के बारे में कहूँ तो एक संकीर्ण रूप से हम कहें तो उसमें हमें लगता है कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हमारी दुरुस्त हो और व्यावसायिक शिक्षा की तरफ हम आगे बढ़ें, लेकिन हम बहुत कोसों दूर हैं। और आज हमारे यहाँ कई हाई स्कूल में जो है गणित का, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी जैसे भी महत्वपूर्ण विषयों के पद खाली हैं। इंटर में हमारे पास देखा जाए तो ज्योग्राफी, भूगोल जिसको हम कहेंगे, भूगोल के पद, भौतिक विज्ञान का पद और रसायन विज्ञान का पद, जीव विज्ञान का पद और संस्कृत का पद ये खाली है। लेकिन इन में से जो 4 पद हैं हमारे पास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत और भौतिक विज्ञान, इन पर हमारे गेस्ट भाई भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं उनको इस के माध्यम से जो धन्यवाद भी गेस्ट दूंगा। जी जा रहे हैं, जो पद खाली हैं, अभी फिलहाल वो काम चला रहे वो हैं। बेहतरीन काम हमारे साथ अभी यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे साथी बन करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इन रिक्त पदों पर वास्तव में कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि हमारे जो नौनिहाल, जो गरीब घर के नौनिहाल हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों के नौनिहाल हैं, उन गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया हो सके, वो अपने जीवन को संवार सके, अपने भविष्य को संवार सके। लगातार हमारे यहाँ पे जितने भी शिक्षक साथी हैं, हमारे कर्मचारी हैं और हमारी जो भी हमारे छात्र एवं छात्राएँ हैं, पूरी लगन के साथ यहाँ पे काम करते हैं और हमको सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम जो शिक्षक संघ के, अभिभावक के संघ के अध्यक्ष हैं, तो हम उनके घर भी पहुंचे हैं और सर से उनसे भी बात करते हैं कि वास्तव में जो हकीकत पे प्रॉब्लम है विद्यालय की, जो पद रिक्त चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम इनसे डिस्कस करते हैं। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपको भी। सर आप राजकीय इंटर कॉलेज भिंगड़ा के उस जो स्कूल के अध्यक्ष पद में हैं। जी सर यहाँ पे बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं, तो उसके बारे आधे में से ज़्यादा रिक्त हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? मैं अब सरकार से हमने बीच में आंदोलन भी किया था। अच्छा। कुछ लोगों ने, सामाजिक लोगों ने, विधायक जी ने और प्रशांत वर्मा जी ने यहाँ पर कुछ टीचरों की व्यवस्था प्राइवेट करी थी 2 महीने के लिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कुछ मदद नहीं करी? कोई मदद, कौन मदद की ऐसी जनप्रतिनिधि? वो विधायक जी ने दिए थे और प्रशांत वर्मा जी ने दिए थे हमें 2-2 टीचरों के लिए 2 महीने। अब वो भी नहीं है। यहाँ तो प्रधानाचार्य का भी पद भी रिक्त है। हाँ, प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, बहुत लंबे समय से रिक्त है। इसमें हमने आंदोलन किया था क्योंकि जो बीच ये में। स्कूल है, इसी स्कूल से यहाँ की जो बालिकाएं हैं, एक बालिका थी वो प्रीति भट्ट थी, ये जापान तक गई है, देश नहीं विदेशों तक यहाँ के स्कूल से बच्चे निकले हुए हैं। हमेशा ये जो स्कूल है 100% रिजल्ट रहता है, 100 नहीं तो 96 तो रहता ही रहता है। तो सर ऐसे स्कूल में टीचर नहीं होने का मतलब? सर पहले तो मैं आपको बता दूं, जो प्रीति भट्ट का आप नाम ले रहे हो, सौभाग्य से मेरी लड़की है। अच्छा। तो बहुत नाम, मेरी लड़की एक बार इस ज़िले में प्रथम भी आई थी, मेरिट लिस्ट में नाम था हाई स्कूल में 2016 में। कुछ टाइम तक अच्छी व्यवस्था थी, 17-18 के बाद फिर यहाँ से टीचरों का बाहर को चले गए तो पद रिक्त तो होते रहे। अभी तो कुछ प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? हम प्रशासन से मांग करेंगे कि अब नई सरकार जो बने, हमें फिर आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। तो हम मार्केट में भी पहुंच गए हैं, भिंगड़ा मार्केट में पहुंच गए हैं। जो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम क्या है सर? रमेश चंद्र मथेला जी। सर ये जो स्कूल की दैनिक स्थिति है बड़ी बेकार है। मैं अभी अपने बच्चों को मजबूरी बाहर भेजना पड़ रहा है। मेरा एक बच्चा चंपावत GIC में पढ़ रहा है, जबकि GIC भिंगड़ा में भी है। हम वहाँ इस स्थिति में नहीं हैं कि हम उस बच्चे को कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। तो यहाँ से चंपावत GIC में पढ़ रहा है बच्चा, जबकि GIC भिंगड़ा में है, क्योंकि सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। इसलिए तो मैथ्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है,